नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। आगामी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार कर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने देश के लिए भारत के महत्व को रेखांकित किया है। विराम। ऐसा इसलिए भी है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका को ब्रिटेन अच्छी तरह देख समझ रहा है। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि वैश्विक पटल पर भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरी है। विराम। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोरिस जॉनसन से कई मुद्दों पर बात की थी और दोनों देशों के बीच रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा की थी। विराम। गणतंत्र दिवस पर बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता देना इसी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। विराम। शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जिसमें भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक सहभागिता न हो। विराम। चाहे व्यापार हो या निवेश, शिक्षा, शोध, सैन्य सहयोग, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में भारत और ब्रिटेन मिलकर काम कर रहे हैं। विराम। ऐसे में अगर भारत भी बोरिस जॉनसन को महत्व दे रहा है तो इसे निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच रिश्तों के नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए। विराम। पैरा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब इन दिनों भारत के दौरे पर है। विराम। उनके और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच व्यापार से लेकर आतंकवाद और कट्टरता से निपटने जैसे द्विपक्षीय और हिंद प्रशांत जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई वार्ता इस बात का संकेत है कि ब्रिटेन भारत की मुश्किलों को कहीं ना कहीं समझ रहा है। विराम। एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव से बड़े राष्ट्र परेशान हैं। विराम। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदम भारत के लिए खतरा पैदा करने वाले हैं। विराम। दोनों मंत्रियों के बीच अफगानिस्तान का मामला भी उठा। विराम। आज अफगानिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वे भारत के लिए भी संकटपूर्ण हैं। विराम। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए भारत की कई परियोजनाएं चल रही हैं। विराम। अरब देशों में भी भारत की साख बनी है। विराम। ईरान से भी भारत के रिश्ते अच्छे ही हैं, भले अमेरिका के दबाव में भारत ईरान से तेल ना ले रहा हो। विराम। सबसे बड़ी बात तो
यह है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार और विस्तार के लिए भारत आवाज उठाता रहा है। विराम। ब्रिटेन ने भी भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का कभी विरोध नहीं किया। विराम। इसलिए पिछले कुछ सालों में दुनियादारी में भारत का जो डंका बजा है उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटेन अपना लाभ भी देख रहा है। विराम। पेरा। यूरोपीय संघ से अलग होने के फेर में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है और व्यापार पर भी असर पड़ा है। विराम। इसलिए अब वह नौवहन सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में भारत की ओर देख रहा है। विराम। ब्रिटेन चाहता है कि भारत के साथ वह मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाए। स्टॉप।